पंचायत ने अगर हमको कुछ सिखाया है तो वो ये है कि अच्छा जोक है मीठी खीर और बुरा जोक है बाबा। हाय, माय नेम इज़ अंकुर निगम। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, एक कमेडियन हूँ और एक कोच हूँ। और इस चैनल के थ्रू मैं बताता हूँ कुछ टूल्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स जिससे आप अपना ह्यूमर लेवल बढ़ा सकते हैं। आप ह्यूमर को और अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक अच्छे जोक में और एक बुरे जोक में क्या अंतर होता है? एक स्ट्रक्चर का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने एक अच्छे जोक्स लिख सकते हैं जिससे आप फनी बन जाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि होता क्या है स्ट्रक्चर। जोक का स्ट्रक्चर दो चीज़ों से बनता है, एक सेटअप और दूसरा पंच लाइन। सेटअप होता है जहाँ पे आप एक कहानी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं ऑडियंस को कि वो किस दुनिया में जा रहे हैं। और पंच लाइन होता है कि आप उस चीज़ के ऊपर कैसे उसको तोड़ मरोड़ दें या उसमें क्या एक नया एलिमेंट लेकर के आएँ जिससे ऑडियंस को लगे अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो ये होता है सेटअप और ये होता है पंच लाइन। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे अब। सबसे पहले देखते हैं सेटअप क्या होता है। सेटअप होता है एक ट्रू इंसाइटफुल चीज़। सेटअप में हम कभी भी हम फनी होने की कोशिश नहीं करते। इट कैन बी एन ऑब्जर्वेशन विच इज़ वियर्ड और विच इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव सीन बट वुड हैव नेवर नोटिस्ड। छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन एक सेटअप का जो एक मूल भाव होता है वो ये होता है कि इट इज़ वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक। सिर्फ एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉक टू समवन एंड देन यू टेल देम कि मैं कल ऑफिस गया था और वहाँ पे मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने, वहाँ पे मुझे एक एलियन मिला। पीपल विल बी पुश ऑफ और दे विल बी लाइक अच्छा हाँ, ये कुछ बना रहा है, बता रहा है मनगढ़ंत चीज़ें, अब हम देखते हैं ये क्या बताएगा। दे आर नॉट लाइक रियली इंट्रीग्ड इन टू योर स्टोरी अनलेस इट्स अ एलियन साइ-फाई मूवी। बट अगर आप उसी जगह आप ऐसा कुछ बताएं कि मैं कल ऑफिस गया था और मैं लेट हो गया पहुंचने में, नाउ दैट इज समथिंग दैट्स ट्रू, दैट्स ऑथेंटिक। अ लॉट ऑफ पीपल गेट लेट व्हाइल कमिंग टू द ऑफिस या फिर ऑफिस से वापस घर जाते हैं। बीइंग लेट इज समथिंग दैट्स वेरी ऑब्वियस हो सकता है। नाउ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि अगर ये बंदा लेट हुआ है तो ये लेट क्यों हुआ है। वॉज इट लाइक सम ट्रैफिक, वॉज इट समथिंग एल्स? And that is the core truth of setup. Consider it like a balloon. ठीक है, तो आपने एक हवा भरी बलून में जहाँ पे इट इज़ जस्ट गेनिंग मोमेंटम एंड इट्स जस्ट बिल्डिंग अप अ टेंशन फॉर द ऑडियंस कि अच्छा हाँ, ये तो पता लग गया कि ये बंदा कल ऑफिस गया और उसमें लेट हो गया, बट उसके बाद क्या? दैट्स लाइक द इंट्रीग, द इंगेजमेंट, जो कि लोग सोचते हैं कि अच्छा अब क्या आएगा। एंड दैट इज अ सेटअप पार्ट। सेटअप में एक और चीज आती है कि आप सेटअप में आप ये बता सकते हैं थ्रू योर टोन, नॉट नेसेसरली थ्रू योर वर्ड्स, व्हाट इज योर इमोशनल पीओवी फॉर दैट काइंड ऑफ सेटअप, फॉर दैट पर्टिकुलर सेटअप। व्हाट इज इट दैट यू आर फीलिंग अबाउट इट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से अरे आई वाज लेट टू द ऑफिस yesterday, you might sound guilty, you might sound arrogant, you might sound funny, you know, of a funny thing happened, I got late yesterday, you know, all these things. आपने यहाँ पे कहीं पे भी सामने ऑडियंस को हंसाने का कुछ नहीं सोचा है आपने। ऑल व्हाट यू टेलिंग देम इज दैट देयर इज अ सेटअप, दैट देयर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड और मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दैट इज इट। The audience is not expecting laughter in the first stage itself. The audience wants to know you. They want to know your POV. They want to know your authenticity in this entire structure. And that forms the first part of any joke writing, which is setup. Coming to the second part. Second part is the punchline or the real, adding muscles to the bones to make a body. Punchline is somewhere where the audience gets a positive surprise. Surprise is very essential if you have to make people laugh. Like if you have to tell a joke या फिर आपको ये लग रहा है कि audience कुछ सोच रही है और मैं कुछ और बोल दूँ. It's one of the major things in comedy is misdirection. कि audience सोच ही रही होती है और फिर हो कुछ और जाता है. And this is something you notice in a lot of jokes which happen because you're not thinking. Like surprise is like that needle जो कि आपने setup से एक balloon आपने एक फुलाया था, which is like an inflated balloon which has a lot of tension, true authentic story in it, and just pricking that balloon will create a burst of laughter. That is what the punchline does to the setup. So both of them complement each other and both of them make sure कि एक entire joke निकल रहा है हमारा. And that is the difference between a great joke and not great joke or a bad joke. One of the key things about punchline is कि it has to be at the end. अगर आप punchline पहले बोल देंगे then the audience knows already what is happening. So it's like there's no surprise to it.
and you might see maybe a lot of comedians or a lot of funny writing, maybe stories में या फिर movies में, where they might use a punchline before the setup, and then you'll feel कि this didn't click because you already knew what the surprise element was. It was not an aha moment for you कि अरे वाह ये क्या पता लग गया, oh I had not thought of these things. And that is what is really required when it comes to a punchline. It has to be at the end. It's like crafting your joke in such a manner कि बिल्कुल लास्ट मिनट तक आते आते इट्स अ स्पिन. तो हमने जो एक सेटअप किया था, या हमने एक इनिशियल वीडियो में हमने बात करी थी कि ऑफ बीइंग लेट समवेयर. तो अगर आप ये मानिए फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लेट टू अ पार्टी और वहाँ जाकर के आप ये बोलते हैं कि सॉरी आई एम लेट, तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि ठीक है दैट्स फाइन, एंड प्रॉब्ली दे जस्ट एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू योर एक्सक्यूज़ कि बॉस ने काम दे दिया था, या घर पे लड़ाई हो गई थी, टायर पंचर हो गया था, बच्चे परेशान कर रहे थे, एन नंबर ऑफ थिंग्स. एंड देन व्हेन यू टॉप इट अप सेइंग कि सॉरी आई एम लेट, आई जस्ट डिडंट वांट टू कम, people are like, oh my god, I didn't think of it. Because when you said sorry I'm late, it's usually followed by an excuse or some story or something which justifies the fact of why you were late. But here it is not a justification, it's a very brutal honest truth, where you are just pricking that balloon which was there in the minds of the audience or like the people that you're talking to ki oh acha he is late, oh he'll now tell us why he's late, and what he tells us is completely surprising. And that is the punchline. It might not sound very funny to you right now, but when it happens, in fact when you see a lot of comedians do it, you'll start seeing this pattern in them कि एक setup किया और एक punchline किया. It's like they have created a pattern and then they disrupt the pattern. Examples अगर हम देखें comedy में, if you see Basti for example, I think his first video was the best that I have seen in a lot of videos, not just of Basti but in a lot of other comedians video as well. And he starts with this very simple setup punchline joke, and there he says that मैं एक बहुत civilized city से हूँ. Now when he says civilized city, people start thinking अच्छा Bombay, Jaipur, Indore, something on those lines. And then he says, My name is Anubhav Singh Bassi and I'm from a very civilized city, Meerut. Meerut. So it's like an expectation building to some place, but then he bursts the expectation, and that is what is required in a setup and punchline structure. Another example if you see is probably that of Abhishek Upmanyu, again one of my favorite comedians. उसका एक वीडियो है where he says कि his girlfriend is just cribbing while they are driving कि तुम मोमेंट्स नहीं बनाते हो, तुम अभी बात नहीं कर रहे हो मुझसे, तुम हमको याद कैसे रहेगी ये कॉन्वर्सेशन, तुम कुछ बात करो so that this is a moment that we'll cherish later in our lives. So now the audience is expecting this entire time. Okay, now the setup is कि girlfriend कह रही है कि तुम बात करो to create a moment. So Abhishek might talk about something, he'll have a conversation about something which will create a moment. Instead Abhishek अपनी वो नीडल लाता है, टेंशन बिल्डअप हुई है उसको प्रिक करने के लिए, कहता है कि मैंने गाड़ी सीधा खंभे में जाके ठोक दी. अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी. God is not saying anything. There's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी. बन गया मोमेंट, याद तो अभी भी आएगा, right? So that is what happens. In fact, I'll put the link of these videos in the description for you guys to see exactly the timestamp. But आप ये देखो कि it's like creating a pattern and then disrupting the pattern. कि आपने एक एक्सपेक्टेशन शुरू करी और फिर उस एक्सपेक्टेशन को आपने नीचे गिरा दिया, विच इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी बैड थिंग टू से. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. आज हमने सीखा एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कोई भी जोक का. सेटअप होता है, पंचलाइन होता है, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करिए और एक्सपेक्टेशंस हटाइए. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ जोक. In fact, this is not just for you to create a joke if you're a comedian, but it's also like if you want to be funny, if you want to improve your humor quotient, that is where you can use this technique. Let me also tell you, this video and this concept and this channel is not just for comedians but also for people who want to become funny in their lives. अगर आपको humor पसंद है, अगर आपको अपना humor quotient और बढ़ाना है, if you want to include humor not just as a stage presence but also in your personal professional life, if you're a copywriter or a content creator or a corporate professional, अगर आपको presentations में, speeches में, अपने content में humor बढ़ाना है, then do follow and subscribe this channel, and I will see you in the next video. Thank you.